हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 23 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए यहाँ पे लास्ट का स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, लास्ट का स्पेलिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला लास्ट वीडियो का क्विज था आपके लिए कि बीते दिनों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किस जगह पर एक विश्व स्तरीय आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर था जो आनंद है गुजरात में, वहीं पर ये यहाँ पर एक विश्व लेवल की शहद प्रयोगशाला जो परीक्षण प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में एक नए मील के पत्थर के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मालदीव के बीच। देखिए भारत और मालदीव के बीच में हाल ही में एक नई कार्गो फेरी सेवा शुरुआत की गई है और यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है बताया जा रहा है भारत और मालदीव के बीच में आपसी संबंधों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो समझौता हुआ है ये 2009 में 19 में ही जो मालदीव की यात्रा पर रहे थे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उसी दौरान ये समझौता कर दिया गया था और हाल ही में इस सेवा की शुरुआत भी कर दी गई है, ठीक है। ये जो सेवा है कार्गो सेवा 1 माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, जो भारतीय नौका वहन निगम है SCI, इसी के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर भारत मालदीव के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारत वर्तमान में मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ ही दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार है वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी का मकसद यही है कि व्यापार को बढ़ावा देना। मालदीव की बात की है, कैपिटल माले है मालदीव की और जो करेंसी है वो मालदीवियन रुपये है, यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, प्रत्येक वर्ष किस दिन को वैश्विक स्तर पर विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो दिवस डे के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 22 सितंबर। देखिए हर साल 22 सितंबर को ये विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पर 22 सितंबर 2016 में जो विश्व स्तर पर विश्व गैंडा दिवस है इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी पहली बार और तब से ही ये हर साल जो है 22 सितंबर को मनाया जाता आ रहा है। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये दिवस जो है गेंडे की 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसमें एक प्रजाति यहाँ पे काला, सफ़ेद, ग्रेटर एंड सिंगी सुमत्रा और यहाँ पर जो जावा गेंडा है, ये यहाँ पर गेंडे की 5 प्रजातियाँ हैं, नाम ध्यान रख लीजिएगा। इन्हीं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से ही ये मनाया जाता है, इनके संरक्षण के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं भारत के संदर्भ में इसकी बात करता हूँ तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है ये विश्व की एकमात्र गैंडा पुनर्वास परियोजना जो है चल रही है सफलतापूर्वक भारत के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एकमात्र गैंडे पुनर्वास परियोजना है जो भारत के द्वारा चलाई जा रही है दुधवा नेशनल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा अपना, किसने 2035 तक दुनिया का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करने की घोषणा की है। दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान जो है यहाँ पे किसने लॉन्च करने की घोषणा की है, जो एयरबस कंपनी है इसने 2035 तक जो है ये अपना ये शून्य उत्सर्जन जो हाइड्रोजन चालित विमान है उसको लॉन्च करने की घोषणा की है इसने, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने 3 जो पॉइंट्स है वो इसमें शामिल किए हैं और इस प्रोजेक्ट को इसने 0E कोड के नाम से जो है लॉन्च किया है। किस नाम से, 0E नाम से इसको लॉन्च किया है और इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया जिसमें टर्बोफैन डिजाइन शामिल है, यहाँ पे दूसरा है ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइंस और तीसरा यहाँ पे है टर्बो पॉप डिजाइंस। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 जो पॉइंट है इन्होंने जो है इसको शामिल किया है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पे हाइड्रोजन से रिलेटेड बात की है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर है, वो है फुकुशिमा हाइड्रोजन ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है जो जापान के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, जापान के अंदर है, जिसका नाम फुकुशिमा हाइड्रोजन ऊर्जा अनुसंधान है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना,
भारत सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाया है, गेहूं पर एमएसपी में कितनी वृद्धि की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। देखिए हाल ही में जो है घोषणा की है मोदी सरकार ने, और यहाँ पर टोटल 6 फसलों का जो एमएसपी है रबी की फसलों में जो आती है, रबी की फसलों की गिनती में इनका यहाँ पर एमएसपी इंक्रीज किया गया है, जिसमें गेहूं की फसल शामिल है, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम्ब। ये 6 फसलों का एमएसपी हाल ही में बढ़ाया गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कितना कितना बढ़ा है, तो देखिए अब यहाँ पर जो एमएसपी गेहूं में बढ़ा है वो 50 रुपये का प्रति क्विंटल बढ़ा है, और यहाँ पर जो है इसमें 75 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, और जो यहाँ पे चना है इसमें 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, और यहाँ पर जो मसूर है इसमें 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, और उसके अलावा यहाँ पर सरसों में 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, और कुसुम्ब में जो है यहाँ पर 112 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो इस तरीके से ये एमएसपी जो है इसमें वृद्धि हुई है, और उसके बाद में जो लागत राशि इसकी अब वर्तमान में वो कितनी हो गई है, इसकी जो मेन उत्पादन की लागत है वो इतनी हो गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की लॉन्च की है? तो देखिए यहाँ पे घर तक फाइबर जो योजना है हाल ही में बिहार के अंदर की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में मोदी ने 9 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जो मैंने कल बताया था आपको। उसी के साथ यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है, और इसके लिए एक योजना शुरू की है जिसको नाम के दिया है घर तक फाइबर। इस योजना को शुरू किया है जिसके माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए इंटरनेट बिहार के घर घर तक पहुँचाया जाएगा और इंटरनेट स्पीड को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बिहार की हमने बात की है, थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। देखिए बिहार की अगर यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर आपका बिहार है मैप के अंदर। देखिए यहाँ पर ये आपका बिहार है, और यहाँ इसकी जो बॉर्डर शेयरिंग है वो इधर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ है, इधर झारखंड के साथ है, और इधर ये वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। ये तो हो गई नेशनल बॉर्डर शेयरिंग। इंटरनेशनल में ये इसके साथ नेपाल के साथ भी अपनी सीमा शेयर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहाँ पर गवर्नर की बात करते हैं, तो फागू चौहान यहाँ पे वर्तमान में इसके गवर्नर हैं, जो कल बिहार सीईटी में पूछा गया था, बीएड की एग्जाम में एंट्रेंस टेस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे सीएम यहाँ पर देखिए जो नीतीश कुमार है, ये भी पूछा गया था कल। और जो यहाँ पर जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो 16 है बिहार के अंदर, और जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद हाल ही में कहाँ नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए रिसेंटली यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम को जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है एनआईसी, इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के विविधताओं को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था, जो राज्य में स्वरूपों, भाषाओं, प्रक्रियाओं और सूत्राधार पर प्रबल होती है। यहाँ पर देखिए जो सॉफ्टवेयर प्रवर्तन एजेंसी और जो आम आदमी है, उन दोनों के लिए सूचना तथा डाटा तक कहीं भी पहुंच को सक्षम बनाना, यानी कि एक तरीके से ये जो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये यहाँ पर जो सूचना और डेटा है उनको कहीं तक भी जो है आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और ये जो प्रणाली है ये अब तक ऑलरेडी 3 राज्यों में, जिसमें पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है, उसमें पहले से ही ये अपनाई जा चुकी है। और जो चौथा जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यहाँ पर जो चौथा जो कह सकते हो आप, ठीक है, वो बन गया यहाँ पर, जो यहाँ पर मैंने बताया जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगामी टाइम में इसको जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, बिहार, मणिपुर, झारखंड और मिजोरम में भी इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, किसने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 7-6, 5-3 से हराकर 2020 का जो मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब है और अपने करियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम किया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नोवाक जोकोविच। देखिए नोवाक जोकोविच यहाँ पे देख रहे हैं आप, इन्होंने हाल ही में जो है जो यहाँ पे इटालियन ओपन 2020 है उसका मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है।
पुरुष एकल का खिताब इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है और अपने करियर का 5वां रोम खिताब भी यहाँ पर ये है जो इन्होंने जीत लिया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनके करियर का ये 5वां रोम खिताब है और मेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। ये आपको डिएगो को हराकर ये खिताब इन्होंने जीता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे मेंस सिंगल की बात कर लिए, इसी के साथ वुमेन्स की भी बात कर लेते हैं, महिला सिंगल की भी। तो देखिए वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला एकल खिताब जीता है, तो ये जीता है यहाँ पर सिमोना हालेप ने। तो पुरुष एकल का तो मैंने बता ही दिया आपको, नोवाक जोकोविच। महिला एकल का यहाँ पर इन्होंने जीता है, यहाँ पर सिमोना हालेप जो है, इन्होंने ये विमेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है, ये ध्यान रखिएगा। किसको हराकर? जो चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा है, इन्हीं को हराकर यहाँ पे 6-0, 2-1 से हराकर ये अपना पहला इटालियन खिताब इन्होंने जीता है। इनके करियर का ये पहला इटालियन खिताब है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कि यहाँ पे देखिए पूरी टेबल आप देख सकते हैं, मैंने आपको 2 तो ये बता दिए, मेंस सिंगल का और यहाँ पर वुमेन्स सिंगल का। डबल की अगर आपसे वैसे डबल पूछा नहीं जाता मोस्टली एग्जाम में, सिंगल ही पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर मेंस डबल आपसे पूछा जाता है तो मार्केल जो है इन्होंने और यहाँ पे होरोसियो है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये मेंस सिंगल का खिताब, मेन डबल का खिताब जीता है। और वुमेन्स डबल का खिताब जो है यहाँ पे सेई सु वेई और यहाँ पर जो बारबोरा है, इन दोनों ने मिक्स में जीता है। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति अंगरीता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया है, किस देश से हैं ये पूछा गया है। तो ये नेपाल के हैं। कहाँ के? नेपाल इसका सही आंसर होगा। देखिए जो नेपाल के हैं, आप फोटो देख रहे हैं, 10 बार जो है ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं और बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑक्सीजन ये 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं और जिनका हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेपाल के निवासी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को चिकित्सा शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी को। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है ये आईजी पुरस्कार के लिए चुना गया है। आईजी पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो देखिए जो आईजी पुरस्कार है, आईजी नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार का ही एक व्यंग है। ये हर साल 10 असामान्य या महत्वहीन वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार के लिए लोगों का चयन जो हास्य विज्ञान पत्रिका है एनल्स ऑफ इम्प्रूवबल रिसर्च, इसी के द्वारा इसका चयन किया जाता है। मोदी को क्यों मिला है? तो इस बार देखिए आपको बता दें, यहाँ पे इस संस्था के अनुसार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने कोरोना महामारी के जरिए दुनिया को ये सीख दी है कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों को जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनको दिया गया है। टोटल 10 लोगों को ये दिया जाता है हर साल और इसके अलावा मोदी जी के अलावा और जो देशों के कुछ लोग हैं जिससे यहाँ पे उनको भी ये मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई, इसने किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल्स की आपूर्ति करने की घोषणा की है या इसके संदर्भ में समझौता हुआ है? तो ये भारत के बीच में हुआ है, भारत यूएई के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसके तहत जो यूएई है संयुक्त अरब अमीरात, वो यहाँ पर लगभग 93,895 कार्बन राइफल्स भारत को भेजेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूएई की बात की है, यूएई के बारे में जान लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैप में आप देखोगे तो ये हमारा इंडिया है और इसके जस्ट यहाँ पर ये जो है पश्चिम में ये आपका यहाँ पर यूएई पड़ता है। ठीक है, जिसकी कैपिटल है आबू धाबी और जो इसकी करेंसी है वो है दिरहम, इसकी करेंसी है यूनाइटेड अमीरात दिरहम, इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, एचसीएल टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म DWS को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा 845 करोड़ रुपए में। देखिए हाल ही में यहाँ पर जो HCL है कंपनी है, स्वदेशी HCL कंपनी, इसने जो ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी है DWS, इसको हाल ही खरीद लिया है और कितने में हुआ ये सौदा? 845 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है, जिसके तहत ये पूरी की पूरी जो है इसने HCL ने इसको अधिग्रहण कर लिया है। देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा कि जो HCL है ये अब जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पर भी अपना व्यापार का कारोबार को जो है बढ़ा सकेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये समझौता, ये अधिग्रहण किया है इसके द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जिस महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा, यहाँ पर 2 महिलाओं को पहली बार जो है ये इतिहास में
वैसा हुआ है कि जो महिलाएं हैं उनको युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। और इन दोनों का नाम है यहाँ पर सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी है एक का नाम, और दूसरा नाम है यहाँ पर सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इन दोनों को यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन दोनों को ही यहाँ पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली बार तैनात किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका विश्व रोज डे, वर्ल्ड रोज डे यानी कि गुलाब दिवस। ये हर साल मनाया जाता है 22 सितंबर को। नेक्स्ट आप इसकी क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये आपको बताना है, जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।